हेलो दोस्तों, नमस्कार। राधे राधे। आज पढ़ेंगे हम 1857 की क्रांति के बारे में। मैंने पूरे नोट्स लिखे हुए हैं, आपको समझाता हूँ मैं नोट्स के जरिए। राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण, मुख्य कारण ये थे जैसे कि अफीम व नमक व्यापार पर प्रतिबंध कर लगा दिया था, ठीक है। सेकंड कारण था सामंत और सरदारों का दमन किया। तीसरा कारण था सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किया था अंग्रेजों ने। चौथा कारण ईसाई धर्म का प्रसार किया था। और पांचवी अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया। और सबसे मेन कारण था एनफील्ड राइफल, यानी कि कारतूस, गाय प्लस सुअर की चर्बी थी उसमें। आगे अंग्रेजों की सैन्य व्यवस्था। तो अंग्रेजों की सैन्य व्यवस्था, भारत में जीजी यानी गवर्नर जनरल बैठा दिया था, और राज्य में एजीजी यानी कि एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल बैठा दिया था। और देसी रियासत में पीए जैसे मेवाड़, मारवाड़ या वो पॉलिटिकल एजेंट बैठा दिए थे। 1857 की क्रांति के समय जीजी लॉर्ड कैनिंग राजस्थान का एजीजी यानी कि लॉर्ड पैटिक लॉरेंस था। इनका मुख्यालय था अजमेर। इनकी स्थापना 1832 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय की राजस्थान का प्रथम एजीजी लॉर्ड लॉकेट था, ठीक है। मुख्यालय गेस कान में आबू सिरोही स्थापना 1845 में। आगे 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में पीए, तो पीए पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन से, किन की रियासत में, जैसे कि मेवाड़ रियासत में सावरस थे पॉलिटिकल एजेंट, और उनके शासनकाल में थे सौर सिंह राजा थे। मारवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट मैक मौसन और राजा थे तख्त सिंह। डूडान में थे ईडन और राजा थे सवाई मान सिंह सेकंड। कोटा में थे मेजर बटन और राम सिंह आडा सेकंड थे राजा। भरतपुर के से मॉरिसन और राजा से जसवंत सिंह। सिरोही के थे जेडी वॉल और राजा थे शिव सिंह। आगे 1857 की क्रांति का प्रतीक सीन क्या था, तो कमल का फूल और रोटी था। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनी, 6 छावनियां थी सैनिक। पहली छावनी है नसीराबाद, 1818 में स्थापित हुई थी। अजमेर वर्तमान बिहार में। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। नीमच 66 नंबर, 1817 में स्थापना। एमपी हाड़ौती क्षेत्र में आती है नीमच। प्राचीन छावनी रही है नीमच छावनी। मेवाड़ राजपूत बटालियन कहा जाता है इसको। सबसे पहले बनी रही है देवली। देवली है 1855 में बनी। टोक ये सबसे नवी छावनी बनी। 1860 मीणा बटालियन कोटा कंटिजेंट। चौथी एरमपुरा 1835 में स्थापना। अजमेर वर्तमान पाली में। पूर्वीय सैनिक छावनी भी कहते हैं और जोधपुर लीजन भी कहते हैं। पांचवी नंबर है ब्यावर, 1822 में स्थापना। अजमेर वर्तमान बिहार में। मेरवाड़ा बटालियन कहते हैं इसको। खेरवाड़ा सट्टी 1841 में उदयपुर मेवाड़ पीर कुंवर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दो सावनी जिसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था, ब्यावर और खेरवाड़ा। नेक्स्ट है दो स्थान जहाँ सावनी नहीं थी फिर भी क्रांति का केंद्र रहा था, जैसे कोटा और आउआ। कोटा और आउआ वो पाली में पड़ता है। नेक्स्ट है 1857 क्रांति में राजस्थान शासकों द्वारा अंग्रेजों का साथ दिया था। इसमें मेवाड़ के शासक थे स्वरूप सिंह, जगमंदिर, पिछला जेल। अंग्रेजों के बीच परिवार को शरण दी थी यहाँ पर। मारवाड़ के शासक थे तख्त सिंह, कुशाल सिंह संपावत। आहुआ कहते हैं कि विरुद्ध अंग्रेजों की मदद की इन्होंने। जयपुर के शासक थे सवाई राम सिंह सेकंड। इन्होंने तन मन और धन से सहायता की अंग्रेजों द्वारा। सितारे हिंद उपाधि दी थी इसको और कोट मलिक परगना उपाधि में दिया इनको। ये क्रांति का प्रभाव बिल्कुल नहीं था जयपुर में। देखा जाए तो शासक थे सरदार सिंह। राज्य से बाहर अंग्रेजों की मदद की थी इन्होंने। पंजाब हरियाणा में की थी। इनके समय इनके बंडलों का युद्ध हुआ था क्रांतिकारियों के साथ। अंग्रेजों द्वारा टीबा के 41 गांव उपहार में दिए थे इनको। अलवर के थे विनय सिंह। अंग्रेजों को आगरा तो बेच कर मदद की, ठीक है।
फिर कोटा के शासक राम सिंह राणा सेकेंड अंग्रेजों द्वारा पन्ना से घटाकर 11 तोपों की सलामी घटा दी गई इनकी, क्योंकि इनको साथ नहीं दिया ना, इसलिए। करोड़ी के शासक थे मदनपाल सिंह, 13 से 17 तोपों की सलामी दी, क्योंकि इसकी बढ़ा दी तोपें इतनी कम कर दी और इनकी बढ़ा दी तोपें, यानी इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। और बांसवाड़ा के शासक थे लक्ष्मण सिंह, झालवाड़ा के पृथ्वी सिंह, धौलपुर के भगवंत सिंह, भरतपुर के से जसवंत सिंह और टोंक के थे वजीरुद्दौला खां। तो आगे है जैसे देखते हैं शाहपुरा भीलवाड़ा। तो यहाँ के शासक थे लक्ष्मण सिंह, एकमात्र रियासत जिसमें अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, जो साथ नहीं दिया था अंग्रेजों का, इन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया था। ठीक है, तो पहले रियासत हम पढ़ते हैं नसीराबाद, इनकी स्थापना 28 मई 1857 में। ठीक है, 28 मई 1857 में इनकी क्रांति की शुरुआत हुई। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई। कारण थे नसीराबाद के सैनिक अजमेर के शस्त्रागार में यानी मैगजीज फोर्ट रखे, जिन्हें हटा दिया। सेकंड नंबर है अंग्रेज, बंगाल व अंग्रेज सैनिकों को अधीन सम्मान। तीसरा था कारण मेरठ के विद्रोही सैनिकों को कैद कर दिया। और चौथा कमल फूल पहुंचा दिया था। ठीक है, तो अंग्रेज अधिकारी थे इनकी स्पोर्टिसवुड और न्यूबरी की हत्या कर दी थी क्रांतिकारियों ने। हार्डी और लॉ के घायल हो गए थे और क्रांति का नेतृत्व किया था बख्तियार सिंह ने। विद्रोह किया था 15वीं नेटिव बटालियन के द्वारा। क्रांतिकारियों ने दिल्ली प्रस्थान किया या फिर विद्रोह करके, और क्रांतिकारियों का पीछा किया था। वाल्टर और हिथकोट ने पीछा किया था। और नेक्स्ट क्रांति हुई थी नीमच में, जो हुई थी 3 जून 1857 ईस्वी में। अंग्रेज अधिकारी यह थे अबोट और मैकडोनाल्ड थे। सैनिकों को धर्मगत पर हाथ रखकर शपथ दिलाई थी, इस कारण यह क्रांति की शुरुआत हुई थी। क्रांतिकारियों का नेतृत्व मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह कर रहे थे। शपथ तोड़ने को कहा था इन्होंने। नीमच में क्रांतिकारी ने अबोट को घायल किया तथा यहाँ से सावनी को लूटकर निपाहेड़ा होते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के शासक लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों की रसद पूर्ति की थी, यानी इनका ख्याल रखा खाना पीना। इस समय क्रांतिकारियों का पीछा मेवाड़ के पीएस सावर्स कर रहे थे, जिन्होंने शाहपुरा पहुंचकर लक्ष्मण सिंह से मदद मांगी थी, लेकिन लक्ष्मण सिंह ने इनकी कोई मदद नहीं की थी। ठीक है, आगे देवली टोक में हुई थी क्रांतिकारी 4 जून 1857 में। शासक थे यहाँ के वजीरुद्दौला खां और क्रांतिकारियों का नेतृत्व मामा मीर आलम खां, मोहिउद्दीन खां और खान बहादुर। वजीरुद्दौला खां ने इन तीनों की हत्या कर दी थी। आगे नेक्स्ट एरनपुरा सावनी थी, वो पाली में है। एरनपुरा सावनी के सैनिक एजीजी की सुरक्षा में आगू लगे हुए थे, जिन्होंने 21 अगस्त 1857 को विद्रोह कर दिया, जिसमें एजीजी घायल हुए तथा एजीजी का पुत्र मारा गया। ठीक है, यहाँ से क्रांतिकारी 23 अगस्त 1857 को एरनपुरा पहुंच कर एरनपुरा सावनी में विद्रोह कर दिया था। क्रांतिकारियों का नेतृत्व इसमें किया था मोती खां, तिलकराम और शीतल प्रसाद ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्रांतिकारियों ने सावनी को लूट कर अहुआ पाली प्रस्थान किया था। ठीक है, यहाँ के ठाकुर कुशाल सिंह संपावत अहुआ के द्वारा क्रांतिकारियों को नेतृत्व प्रदान किया था। इनके यहाँ से हो गया बिटोड़ा का युद्ध, जो 8 सितंबर 1857 को हुआ था स्थान पाली में। क्रांतिकारी और अंग्रेजों के बीच हुआ। क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था कुशाल सिंह संपावत ने, और अंग्रेजों का नेतृत्व हिथकोट मुख्य थे, प्लस मारवाड़ सेना का नेतृत्व पोनाड सिंह पवार और राजमल लोढ़ा, और अजमेर प्लस सेना नेतृत्व कुशाल राज सिंह भी। तो इनकी हत्या हो गई थी, विजय हो गए थे कुशाल सिंह संपावत। शीतर अंग्रेजों की हत्या की थी इसके युद्ध में। सिलाबस का युद्ध 18 सितंबर 1857 स्थान पाली में। अन्य नाम गोरे कालों का युद्ध बाय तोड़ने का था कि ये गोरा कालों का युद्ध हुआ था। क्रांतिकारी और अंग्रेज के बीच में हुआ था। कुशल सिंह संपावत और मारवाड़ के पीए मैकमोहसन। क्रांतिकारी मैकमोहसन हत्या कर सिर काट कर आहुआ
दुर्ग पर लटका दिया था। सिर का अंतिम संस्कार कराया था कुशल सिंह संभावत ने। क्रांतिकारी एरनपुरा सावनी सेलावस युद्ध के बाद शिवनाथ सिंह वासोपा के नेतृत्व में दिल्ली प्रस्थान कर दिए थे। शिवनाथ सिंह वासोपा ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था। नेक्स्ट हुआ आउवा का युद्ध। तो आउवा का युद्ध 20 जनवरी 1858 में हुआ। स्थान पाली। कुशल सिंह संपावत और ब्रिगेडियर होम्स के मध्य दुर्ग की सुरक्षा भयभीत को देखकर दुर्ग से फरार हो गए। 12वीं नेटिव बटालियन के साथ आए थे। यहाँ पर दुर्ग को लूटा और सुगली माता प्रतिमा अजमेर ले गए। 10 सिर 54 हाथ। 1857 क्रांति की देवी कहा जाता है। कुशल सिंह की आराध्य देवी थी। दो यहाँ से फरार होकर सुलुम्बर ठाकुर केसरी सिंह की शरण में चले गए। फिर कोटारिया बिलवासवाड़ा रावत जोत सिंह की शरण में चले गए। नेक्स्ट 8 अगस्त 1860 को कुशल सिंह संभावत ने नीमच स्थान पर आत्मसमर्पण कर दिया था। न्यास इनकी जांच के लिए 1860 में टेलर आयोग का गठन किया, जिसमें अपनी रिपोर्ट 1870 में प्रस्तुत की थी। इसमें कुशल सिंह संभावत को निर्दोष साबित किया गया। रिपोर्ट से पहले ही 10 नवंबर 1860 में कुशल सिंह को जेल से रिहा कर दिया गया, जिनकी 1864 में मृत्यु हो गई। 1870 में अवोहर का शासक कुशल सिंह के पुत्र देवी सिंह को नियुक्त किया गया। फिर हुआ था कोटा का विद्रोह, जो 15 अक्टूबर 1857 में हुआ था। यहाँ पर आम जनता ने भाग लिया था। यहाँ के शासक थे राम सिंह आड़ा सेकेंड और पॉलिटिकल एजेंट PA मेजर बटन। कारण था बटन ने सैनिकों पर कार्य नहीं करने का आरोप लगाया था। इस कारण क्रांति की सीधी क्रांति। बटन 12 अक्टूबर बूंदी पुलिस झालवाड़ से सेना लेकर कोटा गए। नेक्स्ट विद्रोह का नेतृत्व मेरा खान सेना अधिकारी थे और जयदयाल वकील ने किया था। नेक्स्ट क्रांतिकारियों ने राम सिंह आड़ा को कोटा दुर्ग में नजरबंद कर दिया था। ठीक है, तो क्रांतिकारियों ने बटन, इनके 2 पुत्र थे फ्रेक और अख्तर। वह बटन के मित्र डॉक्टर सेटल व डॉक्टर कोटम की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो क्रांतिकारियों ने बटन का सिर काटकर कोटा शहर में घुमाया था। क्या बात है। इस समय क्रांतिकारियों ने कोटा का शासन अपने हाथों में ले लिया, जो लगभग 5 से 6 माह तक क्रांतिकारियों के अधीन रहा था। नेक्स्ट है बटन की हत्या में भवानी एवं नारायण का विशेष योगदान था। आगे है नेक्स्ट करौली के शासक थे मदनपाल सिंह ने 2000 सैनिक भेज कर राम सिंह आड़ा को क्रांतिकारियों से मुक्त कराया। नेक्स्ट है तो अंग्रेजों ने मदनपाल सिंह की 13 तोपों से 17 तोपों की सलामी प्रदान की, जबकि राम सिंह आड़ा की घटा दी 15 तोपों से घटाकर 11 तोपें कर दी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट 13 मार्च 1858 को मेजर रॉबर्टसन ने कोटा में क्रांतिकारियों का दमन किया तथा जयदयाल व मेहराब खां को फांसी दी गई। क्या बात। बटन की हत्या की जांच के लिए रॉबर्टसन को नियुक्त किया गया, जिसमें राम सिंह आड़ा को दोषी न मानकर उत्तरदायी माना था। ठीक है, तो और भी कई क्रांति धौलपुर में हुई थी अक्टूबर 1857 में। तो यहाँ के शासक थे भगवत सिंह और विद्रोह का नेतृत्व किया था रामचंद्र लाल ने। ग्वालियर से आए थे ये। धौलपुर में थे डीवा गुज्जर। 3000 लोगों के साथ मिलकर खजाने से 2 लाख लूट लिए थे। नेक्स्ट है पटियाला पंजाब से सेना पोषकर क्रांतियों का दमन किया था। रामचंद्र लाल धौलपुर से तोप लेकर आगरा गए थे। और भी हुई थी जैसे करौली में, तो करौली में अक्टूबर 1857 शासक थे मदनपाल सिंह। विद्रोह शुरू हिडोन सिटी से। विद्रोह का नेतृत्व मोहम्मद खान ने। मदनपाल सिंह ने मोहम्मद खान की हत्या कर दी थी, इसलिए यह क्रांति नहीं हो पाई। भरतपुर में 31 मई 1857 में हुई। शासक थे जसवंत सिंह। बाल अवस्था में थे ये। PA थे मॉरिसन। क्रांतिकारियों ने 20 अंग्रेजों को काल कोठरी में बंद कर दिया। मॉरिसन ने मुक्त कराया था। ठीक है, तो आगे और पढ़ते हैं जैसे टाटिया टोपे के बारे में। टाटिया टोपे ग्वालियर में थे। ये भी क्रांति के महत्वपूर्ण हिस्से थे। तो ये येवला महाराष्ट्र निवासी थे। तो यह मूल नाम थे रामचंद्र पांडुरंग।
तो ये ग्वालियर एमपी 1857 क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। 2 बार राजस्थान आगमन हुआ, 2 बार राजस्थान में आए थे। तो फर्स्ट बार आए थे 8 अगस्त 1857 ईस्वी में, सॉरी, प्रवेश हाड़ौती से किया था। ये आते इनके बीच युद्ध हुआ था, कुवाड़ा का युद्ध 9 अगस्त 1858 ईस्वी में स्थान हुआ। भीलवाड़ा कोटाल नदी के पास हुआ था। टारिया टोपे और रॉबर्टसन के बदले, तो टारिया टोपे की हो गई हार और रॉबर्टसन की विजय हो गई थी। टारिया टोपे नाथद्वारा श्रीनाथ जी के दर्शन किए थे यहाँ पर। फिर हुआ रुकुमगढ़ का युद्ध 13 अगस्त 1858 ईस्वी में स्थान राजसमंद। टाटिया टोपे और रॉबर्टसन की हो गई विजय और टाटिया टोपे हो गए हारे। ये सलूम्बर केसर सिंह द्वारा संबंधित इनको। फिर कोटालिया बांसवाड़ा रावत जोधा सिंह द्वारा शरण दी इनको। फिर एक युद्ध पर हुआ था, रलाया था युद्ध 1858 स्थान झालवाड़ा। टाटिया टोपे और पृथ्वी सिंह झालवाड़ा के शासक के मध्य हार हुई थी, विजय हुई टाटिया टोपे की और झालवाड़ा पर अधिकार कर लिया। मेजर पाग ने झालवाड़ा को मुक्त कराया और टाटिया टोपे वापस ग्वालियर चले गए। वापस से सेकंड बार आए 11 दिसंबर 1858 में बांसवाड़ा से प्रवेश किया। इस बार इन्होंने शासक दिए लक्ष्मण सिंह को टाटिया टोपे ने पराजित किया, बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया टाटिया टोपे ने। फिर जनरल लोग ने बांसवाड़ा को मुक्त कराया, ठीक है। तो नेक्स्ट टाटिया टोपो से टोक में मोहम्मद नासिर खां से मदद की और इनके वापस एक युद्ध हुआ, अमीरगढ़ का युद्ध 1859 ईस्वी में। स्थान था टोक के नवाब थे वजीरुद्दौला खां। वजीरुद्दौला को पराजित टाटिया टोपे ने और प्लस नाजिर का और आलम का भी इनके साथ थे, इसके लिए इनकी हो गई विजय। और जयपुर के पीए थे ईडन ने टोपे को पराजित किया। नेक्स्ट टाटिया टोपे दूसरा होते हुए मंडावा झुंझुनू गए। मंडावा झुंझुनू के जागीरदार थे आनंद सिंह। फिर वो सीकर का युद्ध 1859, सॉरी, आनंद सिंह ने टोपे को आर्थिक मदद की थी, ठीक है। सीकर का युद्ध 1859 टाटिया टोपे और ब्रिगेडियर होम्स के बीच विजय हो गई, पराजय हो गई। राजस्थान से निकलकर नरवर एमपी चले गए। नरवर के शासक मान सिंह नरूका ने टोपे को अंग्रेजों को पकड़ा दिया था। 18 अप्रैल 1859 ईस्वी अंग्रेजों द्वारा उज्जैन एमपी में फांसी दी गई टाटा टोपे को। 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई थी टाटा टोपे को। सावर्स ने कहा ब्रिटिश सरकार को इतिहास में टोपे को फांसी देना अपराध समझा जाएगा। फिर कई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जैसे अमरचंद भाटिया, निवास बीकानेर, कार्यस्थल था ग्वालियर एमपी में, व्यापार का कार्य कर रहे थे ये। ग्वालियर राजस्थान घराने के कोषाध्यक्ष थे। उपनाम ग्वालियर का नगर सेठ, राजस्थान का मंगल पांडे, 1857 की क्रांति का भामाशाह। टाटिया टोपे व लक्ष्मीबाई की आर्थिक मदद की थी इन्होंने। अमर सैन भी कहते हैं इनको। 1857 की क्रांति में राजस्थान के पहले व्यक्ति जिन्हें फांसी दी गई थी, ये पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट है 22 जून 1858 को फांसी दी गई ग्वालियर में इनको। नेक्स्ट है डूंगरी और जवाहर जी। डूंगरी बोले जवाहर जी सासा भतीजा थे। जन्म स्थल सीकर लक्ष्मणगढ़ बटोट गांव। डूंगर सिंह शेखावटी ब्रिगेडियर्स सिपाही थे ये। भैरव सिंह ने अंग्रेजों को पकड़ा दिया था, जिन्हें आगरा जेल में रखा गया। यह अमीर लोगों को लूटकर गरीब क्रांतिकारियों को धन वितरित करते थे। आगरा जेल में जवाहर सिंह लोटिया जाट व करना मीणा के साथ मिलकर इन्हें मुक्त करा लाए थे। नेक्स्ट, इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बीकानेर को बनाया। इस समय इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा था। इन्हें 1857 की क्रांति का लोक देवता भी कहा जाता है। तो लोक देवी कौन थी? सुगानी माता। और लोक देवता थे डूंगरी। 1857 की क्रांति के अन्य नाम थे बाद का स्वतंत्र संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था वीडी सावरकर ने, स्वतंत्रता संग्राम कहा था सूर्यमल मिश्र ने, वंश भास्कर में क्रांति का उल्लेख किया था। सैनिक विद्रोह था प्रिस्टार्ड और सामंतों का विद्रोह था मेलिसोन ने।
धार्मिक विद्रोह का इजराइल ने कहा था। तो ये 1897 की क्रांति यहाँ पर ही समाप्त होती है। आपको टॉपिक कैसा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। ओके बाय।